Hello students, good morning. Today we will study about chapter 4 of our computer book, that is do's and don'ts of using computer. So in this chapter we will study about maintain correct posture distance while using a computer, learn ways of taking care of computers, follow safety rules while using a computer, develop habit of sharing computer resources. So students, इस चैप्टर में हम लोग मेंटेन करेक्ट पोस्चर डिस्टेंस वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर, मतलब हमें एक करेक्ट पोस्चर यानी कि सही से बैठना चाहिए जब हम एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और साथ में ही एक दूरी भी हमें कंप्यूटर से बनाए रखनी चाहिए. लर्न वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर, मतलब हमें उन तरीक़ों के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने कंप्यूटर्स का ख्याल रख सकें. फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमें उसके लिए एक सेफ्टी यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स भी रखने चाहिए, यानी कि सावधानियां रखनी चाहिए. डेवलप हैबिट ऑफ शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, और हमें कंप्यूटर रिसोर्सेज यानी कि उसके जो और रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने की भी आदत होनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन व्हाट इज इन द चैप्टर. So first we will begin with the activity. Cross the things which we should do not do on the road. हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोड पे नहीं करनी चाहिए. We follow the safety rules on road to avoid accidents. Similarly, we should follow some rules while working on the computer. तो जैसे कि हम रोड पर कुछ सावधानियां रखते हैं जब हम रोड पे चलते हैं, वैसे ही हम जब कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी कुछ सावधानियां रखेंगे. सो while using the computer we should, तो पहले जब हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले है बी सेफ, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें सेफ रहना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. बी जेंटल, इट इज़ डेलिकेट, हमें इस पे बहुत आराम से काम करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, यानी कि बहुत नाजुक है, आसानी से टूट सकता है. कीप इट क्लीन, इट इज़ सेंसिटिव टू डस्ट, मतलब कि कंप्यूटर्स को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि अगर उस पर धूल मिट्टी जम जाएगी तो वो खराब हो सकता है. कीप अ करेक्ट पोस्चर, इट कैन कॉज इंजरी, मतलब कि अगर आप करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठेंगे कंप्यूटर पे काम करते वक्त तो आपको उससे नुकसान हो सकता है. शेयर इक्वली, इट इज़ फॉर एवरीवन, और कंप्यूटर को सबसे शेयर करना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एक्चुअली इज़. चलिए अब हम जानते हैं कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक योर टेलीविजन. देयर आर सो मेनी wire attached to a CPU. So we should be careful. You should follow the rules which are given in the below pictures. So students, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि आपके टेलीविज़न की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि बिजली पे चलता है. There are so many wires attached to the CPU. और यहाँ पे बहुत सारे वायर्स यानी कि तार जो कि CPU से अटैच होते हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए. सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? लेट्स सी इन द पिक्चर. डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू एनी स्लॉट
इन द CPU, मतलब जो कि कंप्यूटर के स्लॉट हैं, यानी कि देयर इज़ अ होल, जो कि वहाँ पे कुछ वायर्स के लिए जो होल होता है उसमें आपको उंगली नहीं डालनी चाहिए। एज वी कैन सी इन द पिक्चर, लाइक एक बच्चा है जो CPU से खेल रहा है और ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, डू नॉट पुल एनी वायर्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स, मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन है तो हमें किसी भी वायर को नहीं छूना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज़ अ गर्ल जो कि कंप्यूटर के वायर को छू रही है, ये हमें नहीं करना चाहिए। Ask your teacher every time you want to turn the computer on or off. If any wire has come out, ask your teacher to connect it. So students, अगर आप हर बार जब भी आप कंप्यूटर ऑन या ऑफ करेंगे तो आप अपनी टीचर से इस बारे में बोलेंगे, और अगर कोई भी वायर कंप्यूटर या CPU से निकल गया है तो आप अपनी टीचर से बोलेंगे कि वो उसे कनेक्ट करें, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द इमेज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बी जेंटल। तो हमें इसको कैसे करना है, कंप्यूटर इज अ डेलिकेट मशीन, सो यूज इट वेरी जेंटली, वी शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि कंप्यूटर बहुत ही जेंटल है, यानी कि बहुत ही नाजुक है, वो आसानी से टूट भी सकता है। सो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डू नॉट प्रेस द की हार्ड ऑन द कंप्यूटर, मतलब कि हमें कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो कीज़ होती हैं उनको कस के नहीं दबाना चाहिए। डू नॉट पुल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं हमें उन पे पुल नहीं करना चाहिए, एज वी कैन सी इन द इमेज। ओके स्टूडेंट्स, कीप इट क्लीन, मतलब कि हमें कंप्यूटर को हमेशा साफ रखना चाहिए। कैसे? कंप्यूटर इज़ वेरी सेंसिटिव, इट कैन स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इफ़ इट इज़ अ डर्टी, यू शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो कंप्यूटर को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर धूल मिट्टी जम जाएगी तो वो ठीक से काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स। Keep the computer and its nearby area clean. So as we can see the image over here, हमें कंप्यूटर और उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। Cover the computer when it is not in use, मतलब हमें कंप्यूटर को हमेशा किसी चीज़ से कवर रखना चाहिए जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। See, as we can see in the image. Do not keep eatables on the computer table. हमें खाने पीने की चीज़ कंप्यूटर के आसपास या टेबल पे नहीं रखनी चाहिए, as we can see the image. So now keep a correct posture, मतलब कि हमें करेक्ट posture यानी कि ठीक से बैठना चाहिए while using the computer. So let's see. When using a computer, your posture is very important. You should follow the following rules. तो बच्चों, यानी कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें हमारे बैठने के तरीके पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि हमें उससे नुकसान हो सकता है। लेट्स सी कि हमें कैसे बैठना चाहिए। Keep your chair at a proper height and distance. So students, as we can see a picture over here, there is a girl who is sitting on a very proper height and distance, मतलब कि हमें हमारी चेयर को
एक प्रॉपर हाइट में, यानी कि अच्छी सी ऊंचाई पे और कंप्यूटर से थोड़ी दूरी पे रखनी चाहिए, जिससे कि हम उस पर आसानी से काम कर सकें। कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर, मतलब कि हमें जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमें मॉनिटर से कुछ थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी आँखों पे असर ना हो। एज वी कैन सी द इमेज ओवर हियर। Third one is, do not keep your hand on the mouse continuously. So students, as we can see the image over here, हमें माउस पर बार बार हाथ नहीं रखना चाहिए। ओके? Share equally. You should share everything in computer lab equally. You should follow the following rules. So students, जब आप अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब पे काम कर रहे हैं तो आपको और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे से कंप्यूटर को शेयर करना चाहिए। So let's see what are the rules. Take turn for using the keyboard and mouse. Also share the space while using the computer. So students, as we can see the image here, हमें कीबोर्ड को बारी बारी से और माउस को भी बारी बारी से इस्तेमाल करना चाहिए और एक प्रॉपर स्पेस यानी कि बैठने की जगह भी देनी चाहिए जब आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। The second one is, do not disturb others by playing loud music. और बच्चों, लैब में लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए।